हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने लाया हूँ आज सीबीएसई 2019 और सीबीएसई 2020 में एडमिशन ऑफ पार्टनर का रेशो वाला क्वेश्चंस। बेटे आज हम ये सीखेंगे कि सीबीएसई में एडमिशन ऑफ पार्टनर का रेशो का क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि रेशो को कैसे निकालते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, उसका एक मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जो आपको ये अगर आप वीडियो ज़रूर देख लोगे तो आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशो की डिफरेंट सिचुएशन में रेशो को कैसे निकालते हैं। तो जिस बच्चे ने अगर ये वीडियो नहीं देखा हो तो मेरी तो यही उससे सजेशन है कि वो ये ज़रूर वीडियो देखे। चलिए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीबीएसई 2019 और सीबीएसई 2020 में सीबीएसई एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन रेशो वाला क्वेश्चन कैसे आया। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये हमें ये बता रहा है अतुल एंड नीरा वर पार्टनर इन ए फर्म और शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। अतुल और नीरा पहले ओल्ड पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। सबसे पहले ये बात बताई गई है, ठीक है जी। फिर क्या कहता है हमसे, फिर हमें बोलता है कि दे एडमिट मिताली एज ए न्यू पार्टनर। मिताली को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ₹2 लाख। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 2 लाख रुपए है। पूरे फर्म की मतलब कि जो पूरे अतुल नीरा की जो गुडविल है वो 2 लाख रुपए है। मिताली ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹20,000 इन कैश। और जो कि मिताली एडमिट हुई है और वो गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रही है 20,000 रुपये एज ए कैश। ठीक है जी। आगे क्या कहता है क्वेश्चन सब में? क्वेश्चन ये कहता है कि विच इज इंटायरली क्रेडिटेड इन अतुल्स कैपिटल अकाउंट। और वो जो मिताली लेकर आ रही थी 20,000 रुपये, वो सारा पैसा जो गुडविल का पैसा है वो अतुल की कैपिटल में डाल दिया। आपको पता है कि गुडविल लेकर आता है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, और जो गुडविल का जो पैसा लेकर आया वो सारा का पैसा ट्रांसफ़र हो गया किसके कैपिटल में? अतुल के कैपिटल अकाउंट में। तो इस बात का ये मतलब है कि सारा शेयर जो होगा वो अतुल ने सेक्रीफाइस करा होगा। चलो अभी आंसर सोल्यूशन की तरफ बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होगा, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना है। अच्छा जी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे कैलकुलेट द, आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ आ गया। फिर क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ कि अतुल और नीरा 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, और यहाँ पे मिताली एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुई है। यहाँ मिताली का शेयर नहीं दे रखा। सबसे मेन बात इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि यहाँ पे मिताली का शेयर नहीं दे रखा। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए, और मिताली ब्रिंग करती है गुडविल प्रीमियम लेकर आती है 20,000 रुपये इन कैश। मिताली कितनी लेकर आती है? 20,000 रुपये इन कैश, और जो कि इंटायरली क्रेडिट हो जाता है अतुल्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट करना में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए इसका सोल्यूशन की ओर चलिए सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं बच्चों। इसके अंदर हमें सबसे जो मेन बात है कि इसके अंदर हमें मिताली का शेयर नहीं दे रखा, तो हमें मिताली का सबसे पहले शेयर निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे, और मिताली का शेयर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो हम देखेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है। तो देखो जैसे दे रखा है कि फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपये। फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपये, ठीक है जी। और मिताली कितनी गुडविल लेकर आ रही है? मिताली गुडविल लेकर आ रही है 20,000। फर्म की गुडविल 2 लाख रुपये और मिताली की गुडविल है जो कि 20,000 रुपये है। तो ये पहला स्टेप हो गया। हमने ये क्वेश्चन से पता लगा लिया, क्वेश्चन हमने पढ़ा ही था, उसके अंदर लिखा ही था कि फर्म की गुडविल 2 लाख रुपये है और मिताली जो लेकर आ रही है वो 20,000 रुपये गुडविल लेकर आ रही है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि गुडविल उतनी लेकर आता है जितना शेयर होता है। अपने शेयर के हिसाब से
अपने शेयर के हिसाब से ही कोई भी पार्टनर गुडविल लेकर आता है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ का यूज करते हुए देख लेंगे कि यानी कि उसने 2 लाख रुपए, अगर पूरे फर्म का रेशो होता तो वो 2 लाख रुपए लेकर आती, यानी पूरा अगर पूरी अगर वो फर्म को खरीद लेती तो वो 2 लाख रुपए लेकर आती, लेकिन 2 लाख में से 20,000 लेकर आई है, तो यानी उसका शेयर कितना होगा। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, जो मिताली की गुडविल ऊपर होगी, स्टेप 2 आ गया हमारे पास, मिताली का शेयर्स निकल सकता है इस तरह कि मिताली का जो गुडविल होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो फर्म का रेशो होगा वो नीचे रखेंगे। तो जैसे दिख रहा है इसके अंदर कि मिताली गुडविल 20,000 है और फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 20,000 को अगर ऊपर रखेंगे, अगर हम 20,000 को ऊपर रखेंगे और 2 लाख को नीचे रखेंगे, तो आपको पता ही है अगर इसको काट देंगे, 2 से 2 जीरो गए, 3 से 3 जीरो गए, 4 से 4 जीरो गए और 2 से ये चला गया 10, यानी कि 1/10। तो रेशो कितना आ जाएगा, ये 1/10। यानी कि अगर वो पूरी लेकर आती तो वो 2 लाख रुपए लेकर आती, अगर पूरा फर्म खरीदती तो 2 लाख, लेकिन 2 लाख में से 20,000 लेकर आ रही है। तो यानी इस हिसाब से यानी कि उसका शेयर जो होगा 2 लाख में से 20,000, तो उसका शेयर होगा 10 में से 1, यानी 1/10 शेयर होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर ये पता लग गया कि हमने मिताली का शेयर निकाल लिया। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मिताली अगर पूरी फर्म को खरीदती तो 2 लाख सारी गुडविल उसकी होती, ठीक है ना, और सारा शेयर उसका होता है। तो सारी गुडविल लेकर आती, कितनी लाती, 2 लाख। और अगर मान लीजिए 1 लाख लाती तो यानी 50% होता है, तो 1 लाख ऊपर 2 लाख नीचे। तो यहाँ तो कितने लेकर आ रही है, 20,000। तो 20,000 अपन 2 लाख, यानी मिताली की गुडविल ऊपर और पूरे फर्म की गुडविल नीचे। तो अगर उसे काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि जो मिताली का शेयर है वो 1/10। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 है कि ये मिताली का शेयर किसने दिया था। मिताली का शेयर दिया था अतुल ने। अतुल ने दिया था, खाली क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा है कि जो जितना भी गुडविल वो लेकर आई थी, कैसे में पता लगा, जितनी भी गुडविल लेकर आई थी वो सारा पैसा अतुल की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो इस बात से हमें पता लग गया कि अतुल ने ही जितने दिए थे, क्योंकि सेक्रीफाइस जितने भी करा हुआ अतुल ने ही करा हुआ, इसलिए मिताली की सारी गुडविल अतुल के खाते में गई। ठीक है, तो यानी अतुल का सेक्रीफाइस शेयर, यानी अतुल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अतुल का सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू जितना मिताली का शेयर है, और मिताली का शेयर कितना है, 1/10। तो इससे हमें वही भी पता लग गया कि अतुल का सेक्रीफाइस शेयर 1/10। ठीक है जी, तो यानी कि जितना मिताली का शेयर था उतना ही अतुल का सेक्रीफाइस है। हमें कैसे पता लगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जितनी वो गुडविल लेकर आता है वो सारे अतुल की कैपिटल में डाल दी जाए। ठीक है, तो इस बात से हमें पता लगा क्योंकि अतुल ने सेक्रीफाइस करा हुआ है, तो गुडविल वही लेता है जो सेक्रीफाइस करता है, तो अतुल ने सेक्रीफाइस करा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, यानी कि अतुल का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि ओल्ड में से अगर सेक्रीफाइस निकाल लें, स्टेप 4 आ गया हमारे पास, अतुल्स न्यू शेयर्स। ठीक है जी, यानी अतुल के ओल्ड शेयर में से अगर सेक्रीफाइस शेयर घटा दें तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अतुल का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो अतुल का जो हमारे पास ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है 3/5। आपको पता है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर कि अतुल और नीरा 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 3:2 से मतलब 3:2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3/5 और 2/5, तो अतुल का 3/5। तो अतुल का ओल्ड शेयर 3/5 है, जैसे दिख रहा है इसके अंदर। और सेक्रीफाइस शेयर कितना है, अभी हमने स्टेप 3 से निकाला है कि अतुल का सेक्रीफाइस शेयर 1/10। तो 3/5 में से 1/10 निकालें, 3/5 ओल्ड शेयर के नीचे 3/5 रखेंगे और सेक्रीफाइस शेयर में 1/10 निकालेंगे। तो कई बच्चों को माइनस करना भी नहीं आता, सेक्रीफाइस भी नहीं करना आता, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मैं करके ये चीज़ें दिखा देता हूँ। कई बच्चों को नहीं आता, ये मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो 3/5 में से 1/10,
तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। एलसीएम लेना आना चाहिए, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 से जाएगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10 1 जा 10, 1 पे जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 1 गया 5/10। तो जो अतुल का है वो कितना बचेगा, जो अतुल का न्यू शेयर बचेगा वो 5/10, जैसे चार्ट के अंदर दिख रहा है और कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम नीरज का शेयर भी निकाल लेंगे। नीचे नीरज शेयर्स आ गया हमारे पास। नीरज शेयर्स कितना होगा, वही नीरज का ओल्ड शेयर और माइनस नीरज का सेक्रीफाइस शेयर्स। नीरज का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, लेकिन क्या उसका कोई सेक्रीफाइस शेयर भी था, सेक्रीफाइस तो कुछ भी नहीं था, उसने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, क्योंकि तो सारी गुडविल जो है वो अतुल को मिली थी, अतुल ने ही सेक्रीफाइस करा था, तो यानी कि 0। तो 2/5 में से 0 जाएंगे तो यानी कि नीरा का भी 2/5 बचा, नीरा का भी 2/5 बचा। ठीक है जी, नीरा का भी 2/5 बचा। तो अब हमें अतुल का भी पता लग गया, अतुल का 5/10। ठीक है जी, नीरा का भी पता लग गया हमें 2/5। और मिताली का तो वही जितना सेक्रीफाइस करा था, यानी कि 1/10 अतुल ने करा था। तो तीनों का पता लग गया। अब हम फर्म का न्यू रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अतुल का न्यू रेशो चार्ट में दे रखा है, रेशो सही है जी। हमारे पास नीरा का न्यू शेयर और जो नया पार्टनर आ गया मिताली का न्यू शेयर्स, तो तीनों को रख देते हैं, यानी कि 5/10 रेशो 2/5 रेशो 1/10। अब तीनों की कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो तीनों की कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं हम, पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो अतुल का कितना है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो अतुल का कितना है हमारे पास, 3 अतुल का कितना है हमारे पास, अतुल का 5/10, अतुल का कितना है 5/10। और उसके बाद मीरा का 2/5 और मिताली का 1/10। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 1 जा 10, 1 पे जाएगा तो 5 × 1 5 आ जाएगा। 5 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो यानी कि 10 हटा देंगे तो रेशो आ जाएगा 5:4:1। इस तरह हमारे पास न्यू रेशो 5:4:1 आ जाएगा। तो इस तरह हम बच्चों 2019 का क्वेश्चन कर लिया हमने। अब एक जरा 2020 का क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन कैसा आया था, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था वो भी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए अब हम CBSE 2020 पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि माही एंड रजत इन ए पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 4:3 है। 4:3 मतलब 4/7 3/7। दे एडमिट कृपा एज ए न्यू पार्टनर, और वो कृपा को एज ए न्यू पार्टनर लेकर आ गए। कृपा ब्राउट ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और कृपा क्या लेकर आता है 60,000 रुपये, ठीक है ना, गुडविल के रूप में लेकर आता है। एज ए न्यू पार्टनर आता है और 60,000 रुपये गुडविल के रूप में लेकर आता है। विच इज एंटायरली क्रेडिट टू माहीज कैपिटल, और वो जो कृपा 60,000 रुपये लेकर आया वो सारी की सारी माही के कैपिटल में डाल दी जाता है। जितनी भी गुडविल का पैसा लेकर आता है कृपा वो माही की कैपिटल में डाल दिया जाता है। ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप देख ही रहे हो। ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही। ठीक है जी, हमें जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर हमें कृपा का रेशो नहीं दे रखा, कृपा जितनी गुडविल लेकर आ रहा है वो दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए इस सोल्यूशन को भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आ गया। पहले हमें स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट के अंदर वही फर्म की गुडविल लिखनी पड़ेगी। तो फर्म की गुडविल दे रखी है 4,20,000 रुपये,
और उसके बाद कृपा की गुडविल दे रखी होगी। कृपा कितनी गुडविल, कृपा की गुडविल कितनी है भाई, 60,000 रुपये। फर्म की गुडविल 4,20,000 रुपये और कृपा की 60,000 रुपये। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड की तरफ पहुंच जाते हैं। स्टेप सेकंड हमें कृपा का, ठीक है जी, शेयर निकालना पड़ेगा। तो कृपा का शेयर कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल फर्म का रेशो नीचे रखेंगे और जितना टोटल फर्म गुडविल नीचे रखेंगे और कृपा गुडविल ऊपर रखेंगे। ये जैसे स्टेप 2 के अंदर लिखा भी हुआ है, कृपा गुडविल अपॉन नीचे फर्म की गुडविल। तो हमारे पास कृपा की गुडविल कितनी दे रखी है, 60,000 रुपये, और फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, 4,20,000 रुपये। तो 60,000 को अगर 4,20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कृपा का शेयर आ गया। ठीक है जी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था मिताली के लिए, ऐसे ही यहाँ पे हमें कृपा के लिए करा है। ठीक है, तो 1/7 आ गया। और क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वही बोल रखी है कि सारा पैसा जो है, जो माही लेकर आ रही है, वो सारी गुडविल का पैसा, सॉरी, जो कृपा गुडविल लेकर आ रहा है वो सारा पैसा माही के कैपिटल में डाल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारा रेशो जो है, सारा सेक्रीफाइस जो करा है वो माही ने करा है। ठीक है जी, यानी कि रजत ने नहीं करा, सारा सेक्रीफाइस माही ने करा है। तो यानी कि जो स्टेप थर्ड के अंदर, यानी कि जो माहीज का सेक्रीफाइस शेयर होगा, माहीज का सेक्रीफाइस शेयर होगा, वो कृपा का न्यू शेयर के बराबर ही होगा, कृपा के न्यू शेयर के बराबर ही होगा, यानी कि 1/7 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ये पॉइंट पीछे भी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि गुडविल जो सारी है वो माही के कैपिटल में गई है, रजत की कैपिटल में गई नहीं। तो माही ने सेक्रीफाइस करा होगा अपना शेयर, तो सेक्रीफाइस करा होगा, तो यानी माही का सेक्रीफाइस शेयर जो होगा वो कृपा के न्यू शेयर के बराबर होगा, यानी 1/7। स्टेप 4 ले लेते हैं। स्टेप 4 यानी कि हम न्यू शेयर निकाल लेते हैं, माही का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो माही का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, माही का न्यू शेयर ये आ गया हमारे पास। तो माही का न्यू शेयर से निकल जाएगा माही का जितना ओल्ड शेयर है, माही का जितना ओल्ड शेयर है माइनस माही ने जितना सेक्रीफाइस करा है। तो माही का ओल्ड शेयर कितना था, हम पहले बता चुके थे, 4:3, यानी कि 4/7। ठीक है जी, और माइनस 1/7। तो 4/7 में से अगर 1/7 घटाएंगे तो यानी आप खुद समझदार हो कि माही के लिए 4/7 में से माइनस 1/7, 7 तो आएगा ही, 4 में से बन जाएंगे 3, यानी कि 3/7। तो यानी कि माही का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है जी, अब रजत का निकाल लेते हैं जी। रजत का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, रजत का न्यू शेयर, रजत का जितना ओल्ड हो जाएगा, जितना ओल्ड शेयर हो जाएगा, और माइनस उसका रजत का सेक्रीफाइस। तो यहाँ तो रजत ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा। कैसे पता चला, इस तरह पता चला क्योंकि सारी गुडविल जो ली थी वो माही ने ही दी थी, सारी गुडविल का पैसा माही की कैपिटल अकाउंट में ही गया था। ठीक है जी, तो इसलिए गुडविल में पैसा गया था, तो सारा सेक्रीफाइस माही नहीं करा था, रजत ने तो करा ही नहीं था। रजत का सेक्रीफाइस 0। ठीक है जी, तो ओल्ड शेयर, रजत का ओल्ड शेयर माइनस रजत का सेक्रीफाइस शेयर्स। ओल्ड शेयर कितना है, 3/7 हमें पता ही है, माइनस 0, 3/7 माइनस 0 यानी कि 3/7। तो रजत का भी कितना आ गया हमारे पास, 3/7 माइनस 0 यानी कि 3/7 आ गया। ठीक है जी, अब एट लास्ट हम न्यू रेशो फर्म निकाल सकते हैं। तो जब हमें तीनों का न्यू रेशो पता लग चुका है तो न्यू रेशो फर्म निकाल सकते हैं। तो माही का न्यू शेयर माइनस रेशो, ठीक है जी, रजत का न्यू शेयर रेशो, ठीक है जी, कृपा का न्यू शेयर। तो माही का न्यू शेयर कितना, 3/7, रजत का भी 3/7 और इसका 1/7। 7 हट जाएगा, इसमें तो सिंपल है, 7 हट जाएगा, तो यानी कि 3:3। तो सिमिलर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल 2020 में भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा फास्ट समझा दिया। अगर किसी बच्चे को लगता है प्रॉब्लम तो वो पिछला भी ज़रूर देखे, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स कर सकता है, मैं उसको दोबारा डिटेल से, ठीक है ना, आपको मैं इसके आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, राइट, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो बच्चों, एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको अगर कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।